पब्लिक सब जानती है, ये वही अखिलेश यादव हैं जो राम मंदिर पर राजनीति करते हैं, लेकिन जहां भगवान राम का अपमान होता है उस मंच पर पत्नी डिंपल यादव को भेज देते हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो खुद को यदुवंशी कहते हैं, लेकिन मौलाना जब भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताता है, इनके मुंह पर दही जम जाता है, सन्नाटे में। अनुपम जी, जो राहुल गांधी पिछले 30 दिन से जिन्हें जंतर मंतर का रास्ता नहीं पता था, इस प्रोटेस्ट का पता नहीं पता था, वो राहुल गांधी आज अचानक मोदी के घर को घेरने पहुंच गए। वो राहुल गांधी जो विदेशी यात्रा पर घूम रहे थे, हालांकि उनकी निजी जिंदगी हो सकती है, फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, दरकिनारे कर देते हैं, लेकिन वही राहुल गांधी आज छात्रों का परोसा हुआ खाना है, उन्हें लग रहा था कि भाई अब मैं इसे भुना सकता हूं, पका हुआ जो खाना मुझे मिल रहा है मैं इसे खा सकता हूं। अखिलेश यादव भी वही राजनीति कर रहे हैं, भाई को भेज रहे हैं, पत्नी को भेज रहे हैं, अपनी सांसद इकरा हसन को भेज रहे हैं, लेकिन स्वयं नहीं जा रहे हैं। क्या कहेंगे अनुपम जी, विपक्ष के इस दोहरे चेहरे पर, राहुल गांधी के इस दोहरे चेहरे पर राजनीति कर रहे हैं? राहुल गांधी इस आंदोलन में कूदे, कब कूदे? जब आग लग चुकी है, लोग हाथ सेक रहे हैं, कई पार्टियां कूद चुकी हैं, खास तौर पर समाजवादी पार्टी, खास तौर पर लेफ्ट की पार्टियां, लेफ्ट के जो अलग अलग विंग हैं वो इस मामले में कूद चुके हैं। आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा इस मामले में माइलेज ले रही है। आपने देखा केजरीवाल गए, केजरीवाल दो बार जा चुके हैं और केजरीवाल के जाने के बाद ही बात ज़्यादा बिगड़ती चली गई। आपने ये भी देखा होगा, सिर्फ केजरीवाल नहीं, संजय सिंह ने आज संसद के भीतर क्या किया, उन्होंने खूब नारेबाजी की, खूब शोर मचाया, वो भी आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है, बहुत प्री प्लानिंग करके ये इन सब चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक सोची समझी चाल है ये, जिसमें जो भी मोदी विरोधी पार्टियां हैं उनकी एक प्लानिंग है, और उनकी प्लानिंग ये है कि वो चाहते हैं स्टूडेंट्स के मसले को हल ना होने दें। स्टूडेंट्स का मसला जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर था, अब ये बात प्रधानमंत्री आवास को घेरने से क्या पूरी हो जाएगी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अभी संसद का सत्र चल रहा है, उसमें उठाया जा सकता था। अगर विपक्ष के सांसद धड़ाधड़ एक ही सवाल पूछते तो शायद वो ज़्यादा सरकार पर प्रेशर बनता। और आपको भी पता है, पूरा इतिहास यही बताता है कि नरेंद्र मोदी पर दबाव का कोई असर नहीं होता है। अनुपम जी, ये जो 56 साल के युवा हैं, इनको समझ में आ गया है कि अब इस प्रोटेस्ट के नाम पर एक नई राजनीति छेड़ी जा सकती है, नया युद्ध विराम छेड़ा जा सकता है। लेकिन मैं बात करूंगा यूपी वाले भैया की। इकरा हसन कह रही हैं कि अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं, उधर अपनी पत्नी को भेज रहे हैं, भाई को भेज रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं। पहले राम मंदिर पर तमाम तरह की राजनीति कर रहे थे, राम मंदिर की राजनीति जैसे ही हल्की हुई, अब ये आ गए दिल्ली प्रोटेस्ट में। दिल्ली प्रोटेस्ट में भी नहीं गए, उधर राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। अब इनके जहन में क्या चल रहा है? क्यों इतनी हड़बड़ी में, क्यों इतना बेचैन है? कभी राम मंदिर पर राजनीति, अब छात्रों के प्रोटेस्ट के नाम पर राजनीति। देखिए, यही सवाल जब अखिलेश यादव से पूछा गया था कि अखिलेश यादव जी आज तक क्यों नहीं गए राम मंदिर, तो आपने देखा उन्होंने अपने सांसद को भेज दिया, और सांसद महोदय गए, और उसके बाद, और चूंकि चंदा चोरी का मामला चल ही रहा है। अरे, जो भी धार्मिक स्थल हैं, आप ये बताइए कि कौन सा धार्मिक स्थल इस बात से अछूत है कि वहाँ चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी ना हुई हो? आपने ज़रूर सुना होगा, हर जगहों पर कहीं मज़ार है, आपने वहाँ सुना होगा, मस्जिदों में सुना होगा, कब्रिस्तानों तक के चंदे, जो कब्रिस्तान बनाने के लिए चंदे दिए जाते हैं, उस तक के चंदे लोगों ने खाए हैं। शमशान बनाने के लिए जो चंदे दिए जाते हैं, उस तक के चंदे खा लिए लोगों ने। कहने का मतलब ये है कि ये तो भारत के इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत बार हुई। क्या 1990 में जो राम मंदिर आंदोलन चरम पर था, उस आंदोलन के दौरान क्या आरोप नहीं लगे चंदा खाने का? उस दौरान भी आरोप लगे। आज भी आपके गली मोहल्ले कमेटियों में कोई पूजा की जाती है, बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज होती है, तो कई बार आपने देखा होगा लोग आपस में भिड़ जाते हैं, वहाँ भी कई लोग आरोप लगाने लगते हैं कि चंदा खा लिया। हफ्ते भर पहले की बात है अनुपम जी, दर्शकों को बता देना चाहिए। बरेली के मौलाना साबुद्दीन कह रहे हैं कि भैया सबसे बड़ी चोरी तो दरगाह वक्फ बोर्ड में हुई, सुन्नी सब बोर्ड में हुई। आज से हो रही है वक्फ बोर्ड आज से चोरी, करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के भाव बेच दिया अखिलेश सरकार में। अखिलेश सरकार के दौर में भी या उसके पिछली सरकारों में भी वहाँ वक्फ में चोरियाँ हुई हैं। वो तो आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बहाने, क्योंकि देखिए हिंदू बहुत सॉफ्ट टारगेट होता है, बहुत आसानी से उस पर सवाल उठाया जा सकता है, और हिंदू कुछ नहीं बोलता है। राम मंदिर पर लोगों ने सवाल उठाए, क्या इसी तरह अजमेर शरीफ दरगाह पर जो चंदा चोरी होता है उस पर कोई सवाल उठा सकता है? कभी नहीं उठा सकता। अब देखिए कि मल्टी लेयर व्यवस्था थी, सरकार ने फ़ौरन SIT बना दी। SIT बनाने के बाद जो लोग आरोपी थे उनको जेल भेजा गया। अब ये लोग एक आदमी के पीछे, एक
शख्स के पीछे पड़ गए कि उसको ज़बरदस्ती जेल भेज दो। किसी को जेल भेजने के लिए आपके पास क्या चाहिए? आपके पास पुख्ता प्रमाण होना चाहिए, उसका कोई लिंक आना चाहिए कि आप सीधा उठाएंगे उसको जेल में डाल देंगे। अगर ये तब होता जब ईडी काम कर रही होती, क्योंकि ईडी के पास वो पावर होता है। लेकिन क्या पुलिस के पास वो पावर है कि आप किसी चीज़ में आपके खिलाफ एक सबूत नहीं है, आप पर कोई शंका नहीं है, आप पर कोई किसी तरह चीज़ का शक नहीं है और आपको उठाकर जेल में डाल दे? जेल में डालने के लिए कोई तो बिना होना चाहिए, वो नहीं था यहाँ पर। इसके बावजूद इन लोगों का कहना था कि नहीं, चंपत राय को आप उठाकर डाल दीजिए। आप देखिए कि वो नहीं गए, अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए। उन्होंने अपनी पत्नी को उस मंच पर भेजा जहां भगवान राम की पत्नी यानी माता सीता को लेकर अपमानजनक लहजे का इस्तेमाल किया गया। कुणाल कामरा जैसे लोग बहुत लंपट लोग हैं, तो उन जैसे लोगों को जिस मंच पर जगह दी गई, वहां जाकर कौन बैठा था? आप देखिए, समाजवादी पार्टी या मुलायम सिंह यादव की बहू वो बैठी थी वहाँ पर। इससे एक साफ मैसेज जाता है कि भाई देखिए, आप हैं सनातनी, लेकिन आपको सनातन धर्म के लाज से, लोक लज्जा से सनातन धर्म बदनाम हो रहा है। इसकी कहीं से कोई मतलब गिल्ट नहीं है इसका कि हम इसको कैसे रोकें। आप भी तो पूजा करते होंगे। हाँ, अगर चंदा चोरी हुई है तो उसमें हर सनातनी दुखी है, व्यथित है, लेकिन इसको इतना हाइप दे दिया गया। उन बेचारे दुकानदारों का क्या कसूर था जो अयोध्या में अपनी दुकान चलाते हैं और इस चंदा चोरी की घटना की वजह से उनका धंधा मंदा पड़ गया? वो तो ईमानदारी की कमाई खा रहे थे। पर अनुपम जी, पब्लिक सब जानती है ये वही अखिलेश यादव हैं जो राम मंदिर पर राजनीति करते हैं, लेकिन जहां भगवान राम का अपमान होता है उस मंच पर पत्नी डिंपल यादव को भेज देते हैं। ये वही अखिलेश यादव हैं जो खुद को यदुवंशी कहते हैं, लेकिन मौलाना जब भगवान श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बताता है, इनके मुंह पर दही जम जाता है, सन्नाटे में चले जाते हैं।